हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में मैं रेशियो पढ़ाऊंगी जो कि क्लास 6, 7, 8 के होंगे, है ना। तो रेशियो क्या होते हैं पहले देख लें। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इंडिकेटेड बाय डिवीज़न या फ्रैक्शन, देन द रिलेशन इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेम काइंड की मात्राओं का, क्वांटिटी का जब कंपैरिजन आपस में करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। जैसे सपोज करें कि एक क्लास है, उसमें बॉयज़ अगर 15 है ना, और गर्ल्स 10 है ना। इतने बच्चे हैं टोटल। इसमें काउंट करेंगे तो 25। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट हो गए 25 टोटल स्टूडेंट। जैसे कि एक क्लास की बात कर रहे हैं कि वहाँ बॉयज़ की संख्या इतनी है और गर्ल्स की इतनी है, और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 हैं, ठीक है। तो जब कंपेयर किया जाएगा कि इस क्लास में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, उनकी रेशियो क्या है, तब इसे क्या करेंगे कि डिवाइड करके इसे हम करेंगे। जैसे कि 15 रेशियो का सिंबल ये होता है, सिंबल जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये रेशियो का सिंबल है। तो 15 रेशियो 10। अब इसे लीस्ट फॉर्म में डालेंगे, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है ना। इसे कहेंगे ये डिवाइड हो रहा है, और ये इसे इस तरह लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में। अब ये डिवाइड करेंगे 15 से 10 को। कंपेयर करना है कितने बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है ना। तो जो न्यूमरेटर है वो एंटीसीडेंट कहलाएगा, और जो न्यूमरेटर है कॉन्सिक्वेंट होगा, ठीक है। ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो अब इसे लीस्ट नंबर में लाना है, ठीक है। ये 5 से डिविजिबल है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हुआ, है ना। ये लीस्ट फॉर्म में है, और लिस्ट में कंपेयर करके लाना है, यूनिट में लाना है, और इसकी यूनिट्स नहीं लिखी जाएगी, ये नंबर में आपके वंस में ला देना है ना। जो ये दोनों नंबर को ऐसा लाना है कि इसके फैक्टर्स सेम ना हो, इनके HCF ये दोनों नंबर के 1 ही होंगे। तो इस तरह से रेशियो को दिखाते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इंडिकेटेड बाय डिवीजन या फ्रैक्शन, देन द रिलेशन इज कॉल्ड रेशियो। इसी को रेशियो कहते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन होगा कि टोटल स्टूडेंट में और बॉयज़ से टोटल स्टूडेंट का रेशियो बताएं, बॉयज़ से और टोटल स्टूडेंट का। तो जैसे बॉयज़ 15 है और टोटल स्टूडेंट 25 है। जैसे 15 बॉयज़ हैं क्लास में और टोटल 25 टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इनमें कंपेयर करेंगे कि रेशियो कितना है टोटल स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका कंपैरिजन करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इसको लिस्ट फॉर्म में लाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो ये भी, अब इसके भी दोनों सेम फैक्टर्स नहीं होंगे, ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह रेशियो में डालेंगे, उसे कंपेयर करेंगे कि कितने क्लास में कितने स्टूडेंट में बॉयज़ की रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करवा के करती हूँ, बताती हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज फ्रैक्शन। जैसे ये एक नंबर है और एक नंबर ये है, ठीक है, ये है, इसको हमको रेशियो में करना है, ठीक है। तो क्या है, ये आपको इसको लिस्ट नंबर में लाना है, इसको डिवाइड करके लिस्ट नंबर में लाना है। तो ये देख लेंगे कि 2 से डिविजिबल है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये आपका ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब 13 और 35 इस तरह के नंबर को देखते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। ये आपका किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों इसका 13:35 इसको रेशियो में चेंज किया, है ना। अब ये क्वेश्चन है 6/7 रेशियो 5/7, इसको हमें लिस्ट फॉर्म में लाना है ना। इस तरह से रेशियोज को फ्रैक्शन में लाना है। तो क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है 6/7 से, ये रेशियो है यानी ये डिवाइड भी होता है ना। और
5/7, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऐसे कर सकते हैं, 6/7 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा, है ना। ये 7/5 और ये 7 एक दूसरे से कट जाता है वन टाइम में, तो ये 6/5। इसको रेशियो में कैसे बदलेंगे, 6:5, इस तरह का 6:5। तो ये आपका रेशियो फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में बदलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस तरह का अगर क्वेश्चन है जिसमें आपके यूनिट दी गई है कि ये 2 kg टू 500 ग्राम को रेशियो में बदलें, तो इसको क्या करेंगे कि हमें सेम यूनिट में लाना है, ठीक है। ये किलोग्राम है तो या तो इसे किलोग्राम में चेंज करें या इसे ग्राम में चेंज करें। तो ये 500 ग्राम है तो 2 kg को हम ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 1 kg जानते हैं कि 1 kg 1000 ऑफ ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम कितना हुआ, 2000 ऑफ ग्राम, है ना। तो ये अब ये सेम यूनिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 2000 ग्राम को या 2000 ग्राम को 500 ग्राम से मतलब इसके रेशियो को निकालें, इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे डिवाइड, 2000 को 500 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, है ना। 5 1 are 5, 1 भी इसमें रेशियो में कंपेयर करने में 1 भी देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर बाई 1 है ना वो होल नंबर हो जाता है। ये 5 1 are 5, 5 4 are 20। तो ये आपका 4:1 के इसमें आ गया, यानी 4 अनुपात, रेशियो को अनुपात भी बोलते हैं, तो 4:1 के इसमें ये आ गया आंसर। इस तरह से कोई और क्वेश्चन है, अगर इस तरह के रुपए पैसे में क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 6 रुपीज़ 620 पैसे से 2 रुपीज़ 540 को, है ना। तो अब क्या करना है कि ये रुपीज़ में ये दोनों है, तो पहले क्या करेंगे कि ये रुपीज़ को पैसे में बदल लेंगे, क्योंकि दोनों सेम पैसे में कर देंगे। तो इसको कंपेयर किया जा सकता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरह से इसे बना सकते हैं। 620 डेसिमल के बाद इस तरह से नंबर करेंगे, और इस टू 540 ये 100, इस तरह से एक 0 हट गया, तो ये ऐसा ही हो गया। फिर ये इसमें भी एक 0 हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल करेंगे, दो तरह से मैं बता देती हूँ इजी के लिए। इसे ये डिवाइड ही हो रहा है, तो इसे या ऐसे पहले क्लियर कर दूं कि ये डिवाइड हो रहा है रेशियो में, दो मैग्नीट्यूड को डिवाइड ही करते हैं कंपेयर करने में। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। अब इसे रेसिप्रोकल किया, 10/54, तो ये 10 कट गया, और ये 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। दोनों 2 से हो जा रहा है। अब ये किसी नंबर से नहीं दोनों कट रहे हैं, तो ये आपका इस तरह का रेशियो आ गया 31:27। इसे किसी और तरह से देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दें। जैसे ₹6.20 से, फिर इसे दोबारा मैं बना रही हूँ, देखें कैसे बनेंगे। ₹5.40, ठीक है, इस तरह से है। तो आप क्या करेंगे कि इसको पैसे में चेंज करेंगे, रुपीज़ है तो इसे पैसे में चेंज करेंगे, तो ये 620 पैसा हो जाएगा, और इसको कंपेयर करके इसको 540 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। 540 पैसा हो जाएगा। अब दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, 620 और 540, एक 0 कट गया। अब इस तरह से 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा, इस तरह से आपका 31:27 के रेशियो में ये आ जाता है बच्चों। और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो कैसे डेसिमल में आएगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इसे रेशियो हटाने के लिए, ये डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद ये 0 है, तो ये 40, ये 48 10th प्लेस में है, इसको रेशियो से कर देंगे। यहाँ पे 19 आपका डेसिमल के बाद 3 डिजिट में है, तो ये 1000th प्लेस में है, ठीक है। ये डेसिमल चैप्टर में मैंने बताया कि ये 1000 प्लेस में है। और ये समझिए कि ये रेशियो डिवाइड हो रहा है, तो 48/10 को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1000/19 हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ
19/1000, ये 1000/19 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ रेसिप्रोकल से ये चेंज हुआ। अब ये 1 0 कट गया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसे काटेंगे, देखते हैं कैसे कट रहा है। फिर बच्चों ये 4800 हो जाएगा बाई 19। अब ये किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है, कोई भी इस दोनों में सेम फैक्टर नहीं है, तो ये इस तरह से रेशियो में 48:19 इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। डेसिमल में हो चाहे वो किलोग्राम ग्राम में हो, अगर अलग अलग इसका यूनिट है तो सेम में करेंगे। टाइम में भी अगर मिनट और घंटे में है तो मिनट में चेंज करके या घंटे में चेंज करके सेम करना है। जब तक कि ये किलोग्राम को सेम या ग्राम को सेम यूनिट में ना करेंगे तब तक डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रुपये को पैसे में कन्वर्ट करके, या रुपया है तो उसमें कन्वर्ट करके, इसी तरह बच्चों सॉल्व करना रेशियो चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो प्रोपोर्शन पे रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।